हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है बहुत बहुत। इट्स मी श्वेता पाल, आपसे फिर मुलाकात हो रही है एक नए टॉपिक के साथ। ऑटलेक्सिया। ऑटलेक्सिया क्या होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। और क्या कहते हैं इसको, इसके इटियोलॉजी क्या होते हैं, और साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है, इसका ये सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे होता है हम ये पढ़ेंगे इसमें ऑटोलेक्सिया में। ऑटोलेक्सिया में वी डिफाइंड एज पेन इन द ईयर और ईयर एक। ऑटोलेक्सिया को हम मेडिकल टर्म होता है ऑटोलेक्सिया। ठीक है, ऑटोलेक्सिया को क्या बोलते हैं, ईयर पेन बोलते हैं। मतलब जो कान में दर्द होता है, ईयर में दर्द होता है, उसको बोला जाता है ऑटोलेक्सिया। इसको हम नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में हम ईयर एक भी बोल सकते हैं, और मेडिकल टर्म में इसको ऑटोलेक्सिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इटियोलॉजी सबसे पहले पढ़ते हैं, क्या क्या कॉज हो सकते हैं, किस वजह से ईयर में पेन हो सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन हो गया है, जैसे कि कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया हो बैक्टीरिया वायरस की वजह से, तो ईयर एक होने लगता है, दर्द होने लगता है। ठीक है, तो ये कंडीशन एक होती है। थ्रू इंसर्शन ऑफ अनक्लीन आर्टिकल सच एज फिंगर और टॉय। कभी कभी क्या हो जाता है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कान में अपने उंगली डाल लेते हैं, ऐसे करके साफ़ करने लगते हैं। ठीक है, या फिर लोग के हाथ में आर्टिकल से मतलब है, जैसे कि चाबी होती है, बहुत लोगों के हाथ में बाइक की चाबी होती है, उन्होंने क्या कान में खुजली हुई तो उन्होंने क्या किया, चाबी से क्या उसको कान को क्लीन करने लगे। ठीक है, तो वो अनक्लीन पहले तो आर्टिकल है जो आपके हाथ में है, वो चाबी कोई आप इतना साफ़ सुथरे तरीके से तो चाबी रखते नहीं हो भाई उसको। ठीक है, और बैक्टीरिया वायरस उसमें दिख तो नहीं रहे कि हाँ मैं ये बैठा हूँ बैक्टीरिया वायरस, तो वो आप आर्टिकल भी डाल लेते हैं, तो वो देर से क्या करता है, वो आपके क्या नाम है, पेन एक मतलब कि पेन कर ही देता है, ईयर एक हो ही जाता है उससे भी। ठीक है, इंसर्शन ऑफ एनी शार्प ऑब्जेक्ट इनटू ईयर कैनाल। और कोई भी बच्चे होते हैं ज़्यादातर, वो क्या करते हैं, शार्प आर्टिकल कोई भी पकड़े हुए होते हैं और उनको नहीं पता होता है, तो वो अपने ईयर में इंसर्ट कर लेते हैं, इस वजह से भी ईयर एक हो सकता है। स्विमिंग इन द पॉल्यूटेड वाटर। आप जब स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग के टाइम पे भी क्या होता है, जब पॉल्यूटेड वाटर होता है, वहाँ पे जो वाटर होता है वो फ्रेश नहीं होता है, इस वजह से भी जब कान में पानी चला जाता है, उससे भी क्या हो सकता है, ईयर एक हो सकता है, कान में दर्द हो सकता है। और ईयर एक कोई मतलब कि अगर आपको नॉर्मली भी हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ईयर की ऐसी प्रॉब्लम होती है जो अगर एक बार हो जाती है फिर वो बहुत ही ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो प्रॉपर ठीक हो पाए। ठीक है, कोई ना कोई उसमें डिफेक्ट बना ही रहता है। मैंने तो आज तक यही देखा है कि अगर ईयर की आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को विज़िट ज़रूर करें। नेक्स्ट देखते हैं, अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड ईस्टर्न ट्यूब डिसफंक्शंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ फॉरेन बॉडीज सच एज इंसेक्ट्स टॉयज में भी इंटर्स इनटू द ईयर। और क्या हो जाता है, कभी कभार क्या हो जाता है कि रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है, कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो वो भी कॉज कर सकता है। और कभी कभार कीड़े मकोड़े अगर चले जाते हैं, जैसे कि खाली फर्श पे जो लेटते हैं, कभी कभार बच्चों को ऐसे ही लिटाल देते हैं, खुद भी लेट जाते हैं, गर्मी के मौसम में खास कर लोग ऐसा करते हैं कि वो फर्श पे लेटना प्रेफर करते हैं। जब वो फर्श पे प्रेफर करते हैं लेटना, तो क्या होता है, कीड़े मकोड़े आपके आसानी से कान में चले जाते हैं, और फिर वो चले जाते हैं, निकल भी आते हैं। पर कभी कभार ऐसा होता है कि वो उनका कुछ फ्लूइड है, या फिर उनका मतलब कि जो इंसेक्ट है उसका अंदर जो बैक्टीरिया है वो रह जाता है, और जिस वजह से क्या होता है, हमको ये तो लगता है कि ठीक है कीड़ा निकल गया, या फिर जो भी अंदर कान में गया है इंसेक्ट वो तो बाहर आ गया है, पर उसकी वजह से जो अंदर फॉरेन बॉडीज़ उसने अपनी वहाँ पे अपना बैक्टीरिया वायरस छोड़ दिया है, उस वजह से भी जो ईयर एक होता है वो भी एक कॉज होता है कि हमारे कान में दर्द होने लगता है। ठीक है, साइन और सिम्टम्स क्या रहेंगे, जब किसी के कान में दर्द होएगा तो उसको कैसे कैसे लक्षण आएंगे वो हम देखते हैं। आ सेंसेशन ऑफ फुलनेस इचिंग। उसको क्या सेंसेशन जैसा होगा कि कान मेरा भरा भरा सा है और इचिंग जैसी होगी। ठीक है, इन्फ्लामेशन, अंदर की तरफ जो
इनर उसके लेयर्स होती हैं ईयर की, वो क्या होगी, इन्फ्लाम्ड हो जाएंगी, सूजन आ जाएगी। कभी कभी क्या होता है, ब्लीडिंग भी आने लगती है। अगर किसी ने इंसर्ट कर ली, की इंसर्ट कर ली, या बच्चे ने शार्प कोई आर्टिकल इंसर्ट कर लिया, उससे क्या हो सकता है, इनर ब्लीडिंग भी हो सकती है। और कभी कभार वो ईयर ड्रम भी डैमेज हो जाता है, और मतलब कभी कभार ब्लीडिंग शो भी होती है, बाहर भी आ जाती है, कभी कभी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो जाती है, ठीक है। डिक्रीज हियरिंग, और फिर क्या होता है, जिस वजह से हियरिंग की भी प्रॉब्लम हो जाती है, सुनाई ना देना प्रॉपर। अब उसके बाद हम आते हैं मैनेजमेंट में, कैसे हम मैनेज करेंगे अगर किसी भी पर्सन को, या कोई भी चाइल्ड है उसको क्या ईयर एक हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है। तो ईयर इरिटेशन यूजली परफॉर्म्ड, इट इज़ अवॉइडेड इनटेक ऑफ फॉरेन बॉडीज एंड इंसर्ट टू स्वेल सक्शन। क्या करेंगे, अगर हमारे ईयर एक हो रहा है तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हम निकालने का कोशिश करें, कोई भी ऐसा आर्टिकल हो जिसको हम अपने ईयर में इंसर्ट करें और निकालने का कोशिश करें, ठीक है। हम क्या है, प्रॉपर डॉक्टर के पास विज़िट करेंगे, और वो हमारा खुद सक्शन करके कोई भी इंसेक्ट वगैरह जो गया होगा ईयर में, वो हमारा निकालेंगे, ठीक है, मशीन के थ्रू। instilling mineral oil which will kills the insect, allow it to be removed। क्या है, एक मिनरल ऑयल होता है जो कि डॉक्टर के पास ही आपको मिलेगा, उसको क्या है, इंसर्ट करना है, जिससे क्या इंस्टॉल करना है अपने ईयर में, जिससे क्या होता है, जो वो भी बैक्टीरिया है, जो भी इंसेक्ट आपके अंदर गया हुआ है ईयर के अंदर, उसको वो किल कर देता है, और फिर वो रिमूव किया जाता है। उसके बाद आप खुद से कोई मतलब जुगाड़ ना लगाएं, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप डॉक्टर के पास ही विज़िट करें, उनके पास हर चीज़ का उपाय होता है, ठीक है। सम टाइम एनेस्थीसिया इज़ रिक्वायर्ड टू फॉरेन बॉडीज़, और कभी कभार क्या होता है कि एनेस्थीसिया देने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। मतलब एनेस्थीसिया मतलब कि कान को सुन्न करने के लिए, जितना ईयर का जो पार्ट है उसको क्या है, सुन्न करने के लिए भी, करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। अगर कोई फॉरेन बॉडी अंदर चली गई है, कोई भी इंसेक्ट चला गया है अंदर, उसको रिमूव करने के लिए, मतलब पेशेंट के बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या है, एनेस्थीसिया दे के भी उसको रिमूव करते हैं, जिससे कि पेशेंट को ये दर्द का एहसास नहीं होता है, और आसानी से हम क्या करते हैं, जो फॉरेन बॉडी इंसर्ट हुई है ईयर के अंदर, हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं, और ऐसे ही आपका ईयर एक सही हो सकता है। आप खुद से कोई भी उपाय ना करें, ठीक है। डॉक्टर के पास आप विज़िट करें, इसीलिए डॉक्टर बनाए गए हैं कि आप उनसे विज़िट करें, अच्छे से सलाह लें, और आप अपने आप को और ज़्यादा खतरे में ना डालें। तो ऑटोलेक्सिया आपको आई होप सो कि समझ आ गया हो कि ऑटोलेक्सिया क्या होता है। जो कान में दर्द होता है उसका मेडिकल टर्म होता है ऑटोलेक्सिया, ठीक है। तो ऑटोलेक्सिया हम उसी को बोलते हैं, कान के दर्द को, जिसके हमने एटियोलॉजी पढ़ ली है। अब बहुत सिंपल से हैं, हर कोई एक नॉर्मली आप अपनी लाइफ स्टाइल में जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कान में दर्द कैसे कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है, और उसके लक्षण भी आप जान सकते हैं। अगर कान में दर्द होगा तो हर कोई इरिटेट होगा, हर किसी को थोड़ा मूड स्विंग भी आएगा, कुछ इचिंग भी होगी उसमें, ठीक है। इचिंग की वजह से क्या है, वो इन्फ्लाम्ड भी हो सकता है, क्योंकि आप बार बार उसको इचिंग करोगे, और कुछ शार्प पार्टिकल लग गया है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, कभी कभार सुनने में भी डिसेबिलिटी आ सकती है, ठीक है। और उसके बाद मैनेजमेंट कैसे करेंगे वो मैंने आपको इसे यहाँ पे बता दिए हैं। डॉक्टर के पास जाके आप विज़िट करेंगे, वो खुद ही एक मिनरल ऑयल के थ्रू उस जो फॉरेन बॉडी अंदर गई हुई है उसको निकालेंगे, रिमूव करेंगे, और अगर ज़्यादा सीवियर पेन होगा, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगी तो वो एनेस्थीसिया देकर भी उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये सारा रहा मैनेजमेंट। मैं इसका आपको नोट्स पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लिंक में जाके चेक, मतलब आपको लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ऑटोलेक्सिया क्या होता है, बहुत शॉर्ट नोट है, बहुत आसानी से समझ में भी आ गया होगा आपके। और भी मेरे चैनल पर वीडियोस डली हुई हैं, आप उसको भी विज़िट कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक चाहिए हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, मैं आपके लिए और भी टॉपिक ले आऊँगी। HSG मेरे पास एक रिकमेंडेड
और टेस्ट HSG जो टेस्ट होता है उसका मेरे पास रिकमेंडेड आया है कि हाँ मैं उस पर वीडियो डालूँ। मैं बहुत ही जल्दी डालने की वो कोशिश करूँगी, मैं जल्दी ही डालने की कोशिश करूँगी, ठीक है, कि HSG टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़, और कंटिन्यू ऐसे बने रहिएगा। आपका साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको चेक कर सकें और अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकें। और अच्छे से अच्छे मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन डियर।